अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, फैसला हो चुका है और सामने आया कि पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत तो करेगा लेकिन भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। सोर्ट ऑफ हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया आईसीसी के सामने कि इस तरह की मोनोपोली को ख़त्म किया जाए। देखिए जी, बहुत अच्छा फैसला है। मैं तो इस फैसले से मुत्तफिक इसलिए भी हूँ क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद भारत के हवाले से ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि माजी में ही हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से जब भी कोई बड़ा इवेंट है तो उनकी जानिब से सियासत जो है वो की गई है बड़े इवेंट में। अब आईसीसी ने भी यहाँ पर दोहरा मयार अपनाया था, और जब बांग्लादेश ने न्यूट्रल वेन्यू की बात की तो उन्होंने एक तो पहले टीम रिप्लेस की, फिर उससे पहले मुस्तफीज वाला मामला हुआ, तो बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। आज जो चेयरमैन पीसीबी ने और जो पीएम शहबाज ने जो मुलाकात की, बड़ी प्रोडक्टिव मुलाकात थी, बड़ा मैच्योर डिसीजन है और इसको यकीनी तौर पर सराहा जाएगा, क्योंकि जब तक अगर पाकिस्तान ये स्ट्रांग डिसीजन अगर ना लेता तो स्ट्रांग जो हमारा मैसेज था या पूरी दुनिया की तरफ से, देखिए पाकिस्तान और भारत का मामला ऐसा है कि जब भी कोई चीज होती है, कोई मैच होता है, तो वो पूरी दुनिया में वो चीज मानी जाती है, देखी जाती है, सुनी जाती है, खा वो कोई भी मुल्क हो। तो ये जो फैसला है ये अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने कितना स्ट्रांग स्टांस लिया भारत के इस जो ओछे हथकंडे उसके खिलाफ, क्योंकि भारत ने सिर्फ ये बांग्लादेश के साथ नहीं किया बल्कि दीगर, अगर आप देखें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में जो दीगर टीमें थी जब वो शिरकत के लिए जा रही थी, तो उसमें जो पाकिस्तानी नैयाद थे उनके वीजों को उन्होंने रोक दिया, उनको वीजा नहीं जारी किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि इसकी वजह वो पाकिस्तानी थे। तो फिर पाकिस्तान का भी ये राइट है कि वो अपने दोस्त ममालिक के साथ बिल्कुल स्टैंड ले, और पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक आज फैसला किया है कि वर्ल्ड कप में तो वो शिरकत करेगा, लेकिन भारत के साथ जो 15 फरवरी वाला मैच था वो नहीं खेलेगा। इसका जो नुकसान है वो सरासर भारत को होगा। और आपको मैं बताऊं, यहाँ पे कुछ दिन पहले भारत अपने जो मीडिया चैनल्स हैं उस पर ये खबरें चला रहा था कि जी अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ मैच ना खेला तो उनका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, बड़ा लॉस में चला जाएगा। तो यहाँ पर इंडिया को भी हम अपने चैनल के तवज्जुह से ये बताना चाहेंगे कि हमें कोई खमियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा, बल्कि सरासर अब ये नुकसान जो है वो भारत को उठाना पड़ेगा। एक तो भारत में पहले ही निपा वायरस की वबा थी, ऐसे मौके पर भी उन्होंने वेन्यू चेंज नहीं किया। फिर जब दूसरे मुल्क की एक जेन्युइन बात आ गई, एक जेन्युइनली उन्होंने कहा कि जी हमने न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना है, इससे पहले पाकिस्तान खेल चुका है, इससे पहले भारत खुद न्यूट्रल वेन्यू पर खेल चुका है, तो आईसीसी ने यहाँ पर दोहरा मयार क्यों कर अपनाया? तो ऐसे में पाकिस्तान का ठीक है अमरीन, हमारे साथ ही रहिए। शाहनवीज राना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक अहम फैसला सामने आया है और फैसले से पहले एक अहम और बहुत उम्दा मैच हमने पाकिस्तान की जानिब से देखा, सोर्ट ऑफ सीरीज हमने देखी। क्या कहेंगे, आपका तज्जिया जानना चाहूंगी। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि मेरा नाम शाहनवाज राना है, शाहनवीद नहीं है। दूसरा ये कि बड़ा अच्छा पाकिस्तान खेला है और पाकिस्तान ने दुनिया क्रिकेट की एक बड़ी टीम को जो है वो ना सिर्फ हराया है बल्कि वाइट वॉश कर दिया है। तो ये है कि ये कामयाबी जो है यकीनी तौर के ऊपर काबिल तारीफ है, और हमारी टीम ने जिस तरह का खेल पेश किया है, और हमारे बल्लेबाजों ने, हमारे बॉलर ने, और बिलखुसूस मैं कप्तान का जिक्र करूंगा कि कप्तान ने जिस तरह से बेहतरीन कैप्टनसी का जो है वो मुजाहरा किया है, ये सारी चीजें मिलकर ही कामयाबी दिलाती हैं। तो ये है कि एक अच्छी सीरीज थी इन 3 मैचों की जो पाकिस्तान ने जीती, और ये यकीनी तौर के पर ये जीत बहुत फायदेमंद साबित होगी अब आलमी कप के अंदर जब हमारी टीम जाएगी तो। बिल्कुल, और ये तो आने वाला वक्त मजीद इसको क्लियर भी कर देगा। सर, अब से कुछ देर पहले एक अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीसीबी के दरमियान, और एक अहम फैसला सामने आया है। पाकिस्तान T20 में शिरकत तो करेगा लेकिन भारत के खिलाफ अपना मैच नहीं खेलेगा। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और इसी तरह का फैसला जो था वो मुतवक्को था कि पाकिस्तान शायद भारत के खिलाफ जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस ना खेले, और या पाकिस्तान 2-3 चीजें थी। एक तो ये था कि अगर पाकिस्तान शिरकत करता है तो शायद वो अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर और भारत के रवैये के ऊपर एहतिजाज करे कि उसने दुनिया क्रिकेट का एक अच्छा नाम था बांग्लादेश, जो डे बाई डे जो है अपनी शानदार कारदगी की वजह से वो अच्छा बनता चला जा रहा था, उन्होंने उनको बाहर किया, और इसके बाद जो है उन्होंने अपनी हठधर्मी का मुजाहरा किया। दूसरा ये था कि पाकिस्तान टीम शायद वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत ही ना करे, और तीसरा ये था कि अगर शिरकत करती भी है तो वो भारत के खिलाफ होने वाले मैचेस जो हैं, जो 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मैच होना था आलमी कप का, उसमें वो शिरकत नहीं करेगी। लेकिन अभी इसमें बहुत थोड़ा सा टाइम है, और जैसा कि आपने देखा होगा कि एशिया कप के अंदर भी ये हुआ था एक मौके पर कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा, लेकिन
दरमियान में लोग पड़े, सालिसी हुई, रूठा मनाई का सिलसिला चला और हो गया। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के जो मैचेस होते हैं, ये टूर्नामेंट की रेवेन्यू जो है वो एक तरफ होती है और इन एक मैच का जो रेवेन्यू होता है वो बड़ा ह्यूज होता है। बहुत नुकसान इसमें अपना 40 से अपना 60% तक जो है वो आईसीसी को नुकसान होगा इसमें, अगर पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो नहीं हुआ। तो ये है कि प्रेशर जो है वो भी बहुत होता है और जिन लोगों ने अपना पैसे लगाए होते हैं और उनके इश्तहारात और ये सारे जो मामलात होते हैं ये उनका भी प्रेशर होता है कि किसी तरह से जो है वो मामलात को सुलह सफाई की तरफ ले जाया जाए। लेकिन वक्ती तौर के ऊपर जो अब फैसला सामने आया है वो यही है कि पाकिस्तान शिरकत करेगा, पाकिस्तान टीम अब ट्रैवल करेगी आलमी कप के लिए। लेकिन 15 तारीख को जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मैच होना था, अब वो मैच जो है वो नहीं होगा। बिल्कुल सर, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा यकीनी तौर पर, लेकिन स्पोर्ट्स इम्पैक्ट क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, बात ये कि ब्रॉडकास्टर जो है उनका बड़ा पैसा लगा हुआ होता है, बड़ा कुछ होता है और मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो एक बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करने के अंदर मददगार साबित होता है। तो ये जो चीजें हैं ये एक बहुत बड़ा खला पैदा कर रही हैं। आईसीसी को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, भारत को भी बड़ा नुकसान। वैसे तो आईसीसी को और भारत को दोनों को ही पाकिस्तान के इस फैसले से नुकसान हुआ है कि जिसमें पाकिस्तान के बोर्ड ने, हमारे चेयरमैन ने बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो अपने मौक़िफ़ को जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखा कि इनकी हरदर्मी की वजह से खेल जो है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। ये खेल के अंदर सियासत को शामिल कर रहे हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम ने और पाकिस्तान के बोर्ड के चेयरमैन ने जो है ये फैसला किया है वो सिर्फ इसीलिए किया है कि खेल से सियासत को हटाया जाए, खेल से सियासत को निकाला जाए। यही सोच जो है, ये इस सोच के तहत ये फैसला तो होगा कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप तो खेलेगी लेकिन भारत की हरदर्मी के सामने जो है वो सरनगू नहीं होगी, बल्कि भारत को ये बताएगी कि हम जो है किसी तौर पर भी दुनिया के अंदर जो क्रिकेट हो रही है उसके अंदर कोई कम मकाम नहीं रखते। और अभी हालिया ही जो थप्पड़ उनको पड़ा है इस सीरीज में कि जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती है और ना सिर्फ जीती है बल्कि व्हाइट वॉश किया है, ये भी एक बड़ा पैगाम है कि जो दुनिया को और भारत को गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक मतलब बड़ा नाम है, एक बड़ी कुव्वत है और उसने देख ले अब साबित भी कर दिया। बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं इस वक्त हम आलमी कप के और हमने इस आखिरी सीरीज के अंदर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराया है। जी ठीक है, शाहनवाज साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमें राजा असद अली स्पोर्ट्स एनालिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इस सीरीज़ के हवाले से, जिस तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है तीनों मैचेस में और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को स्कोर करने का, रन करने का मौका ही नहीं दिया, जो हमारी परफॉर्मेंस रही है प्लेयर्स की, क्या कहेंगे इस सब पर आप? शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये एक बड़ी लाइन स्लाइडिंग विक्ट्री है पाकिस्तान की। ऑस्ट्रेलियन तगड़े हैं और इनकी अगर 3-4 खिलाड़ी नहीं भी आए तो उससे कोई फर्क इनको कभी नहीं पड़ता। इनका सिस्टम ऐसा है, इनकी ग्रेडिंग ऐसी है और ये हिकमत अमली के तहत खिलाड़ियों को मौका देते और नहीं भी देते। लेकिन 3-0 इज मेरे ख्याल में ये फिनोमिनल विक्ट्री है और आई होप कि विद द टाइम टू कम अब आगे जाकर इसके शेडो कास्ट होंगे ओवर इंडिया एंड ऑफ कोर्स आईसीसी कि पाकिस्तान हैज बीन पावर हाउस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया